ओम शांति। आज 30 मई 2020 बाप दादा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने आज स्पेशल अटेंशन खिंचवाया है कि स्मृति से स्थिति, ज्ञान के पॉइंट्स की स्मृति रहती है तो खुशी का पारा चढ़ा रहता है। अगर स्मृति श्रेष्ठ है तो स्थिति भी श्रेष्ठ है। तो हमारी स्मृति से जो बिलोंग करते हैं, हमारे जो संकल्प से स्थिति, स्मृति से स्थिति, तो जैसी स्मृति वैसी स्थिति कहते हैं। इसी प्रकार जैसी स्मृति वैसे स्वप्न, व्यक्ति को स्वप्न भी उस प्रकार के आना शुरू हो जाते हैं। तो व्यक्ति हमेशा आज पूरे दिन की दिनचर्या में छोटी बड़ी कोई गलती हुई या कुछ चीज़ों में जो अपने अनुकूल नहीं है, कई बार वो स्वप्न में वही चीज़ें आने लगती हैं। कोई चीज़ आज के दिन पूरी नहीं हो पाई तो सारा दिन संकल्प उसमें घूमते रहे, तो रात्रि को संकल्प स्वप्न में भी वही चीज़ होती रहती है। दिन में शायद नहीं पूरे कर पाए हों, स्वप्न में पूरी कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे संकल्पों का स्थिति पर, स्मृति का स्थिति पर, फिर स्मृति से स्वप्नों पर, सब पर असर जाता है। अगर खुशी चाहिए, खुशी में सदा रहना है, तो स्मृति सदा श्रेष्ठ रखनी है। और अपनी श्रेष्ठ स्मृति के लिए आज बाबा ने सबसे पहली बात चेकिंग, एक बेहद का, तो आज मुरली को स्मृति में रखने के लिए याद रखेंगे एक बेहद का गोला, एक बेहद का सृष्टि चक्र बहुत बड़ा। और जिस प्रकार हम देखा करते थे ओम शांति भवन के बैक वॉल पे, सबसे स्टेज के सामने फ्रंट में एक बहुत बड़ा सृष्टि चक्र बना हुआ है। तो महसूस करें बाबा संगम युग पे खड़े हैं और स्वर्ग के गेट पर खड़े हैं, और बाबा हमें स्वर्ग में चलने की राह, दो राहें होती हैं। बाबा हमें मुक्ति की और जीवन मुक्ति की दोनों राहें बता रहे हैं। और बाबा कहते हैं मैं तुम्हें सहजते सहज राह बताता हूँ, पर बच्चे फिर भी ठोकरें खाते हैं। जैसा गीत बजा था, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। बाबा कहते मैंने इतना सहज रास्ता बता दिया, अगर फिर भी तुम ठोकरें खाते हो तो क्यों खाते हो। बाबा भक्ति की बात कहते हैं, भक्ति में स्थूल टांगों से यात्राएं की, पर यहाँ पर कोई स्थूल बात नहीं है। वहाँ अमरनाथ की यात्रा पर जाते थे। तो बाबा ने इस प्रकार भक्ति को आज याद किया। तो भक्ति में जो भी किया, अंधश्रद्धा से किया, स्थूलता में किया, तो उससे प्राप्ति कुछ नहीं हुई। तो अब अमरनाथ बाबा जो हमें सुना रहे हैं, क्योंकि भक्ति में फिर भी दुख, क्योंकि नर्क की तरफ ही जा रहे थे हम इतना भक्ति करने के पश्चात भी। अब इस बेहद के गोले पर बाबा हमें समझा रहे हैं स्वर्ग नर्क कि सतयुग में कितनी थोड़ी सी आबादी होगी, कितना सुख होगा, और कलयुग में कितने ढेर दुख आ गए, नर्क बन गया। ऐसे समय पर बाबा हमारा बुद्धि योग ऊपर ले जाते हैं, बुद्धि योग बाप के साथ जोड़ते हैं, राजयोग सिखाते हैं, छोटी छोटी बातों पर अटेंशन दिलाते हैं। और बाबा हमें आप समान टीचर बनाते, रूहानी टीचर्स आज टाइटल दिया बाबा ने। तुम रूहानी टीचर्स का काम पढ़ाना भी है और मैनर सिखाना भी है। तो हम जब स्वयं पर अटेंशन रखें और आसपास अपने परिवार पर भी, और अगर छोटी सी बात पर अटेंशन दिला दिया जाए तो ऑटोमेटिकली वो आत्माएं भी कितनी दुआएं देती हैं। तो इसलिए क्योंकि बहुत सारी बातें ज्ञान में आने से पूर्व हमें नहीं मालूम थी, ज्ञान में आकर ईश्वरीय परिवार के जो मर्यादाएं सीखते हैं, तो इनसे हमें समझ में आता है कि एक्चुअली हमें मर्यादा पुरुषोत्तम दुनिया में जाना है। तो अगर हमारा कोई अटेंशन खिंचवाता है किसी मर्यादा की तरफ, तो दिल से उसे थैंक्स देना है, क्योंकि वो भी मेरा रूहानी टीचर है, क्योंकि बाबा ने उन्हें निमित्त बना दिया कहीं ना कहीं कोई छोटी सी बात मुझे सिखाने के लिए। ऐसे ही मैं जब रूहानी टीचर हूँ तो मुझे भी पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है, और रूहानी मैनर्स सिखाने हैं, ताकि हम अपने आसपास एक श्रेष्ठ वाइब्रेशन बना सकें। क्योंकि मैनर से हमें पता लगता है
कि हम कितनी सुंदर दुनिया में जाने वाले हैं। तो बाबा ने आज स्पेशल चार्ट रखने को बोला। माया नाक से पकड़ेगी, फटकाएगी, वो चलने नहीं देगी। बाबा कहते अपना रजिस्टर चेक करो, मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख तो नहीं दिया। अगर मैं मनसा वाचा या कर्मणा किसी को दुख देती हूँ तो बाबा ने कहा जो पदवी बाबा देना चाहते, इतनी ऊंच पदवी, तो वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। और माया इसी में अटकलें लगाती होती है। याद के बिना ये संभव नहीं है। बाबा ने आज उनको भी याद किया कि जो ज्ञान में बहुत होशियार होते हैं, कोई भाषण करने में एक्सपर्ट होते हैं, लोग कहते हैं महारथी है। बाबा ने कहा कुछ भी नहीं, घोड़े सवार प्यादे हैं। महारथी बाबा उसे कहते हैं जो योगी है, जिसका योग युक्त जीवन है, वो महारथी है। उठते बैठते चलते फिरते जिसकी याद बनी रहती है, वो महारथी है। तो इसलिए स्वयं को किस श्रेणी में लाना है ये मैंने खुद डिसाइड करना है कि मुझे महारथी बनना है, घोड़ेसवार या प्यादा। इस रूहानी युद्ध के क्षेत्र में अब हम आ गए हैं, जिसमें आत्मा कॉन्टिन्यूस अपने इस कर्म क्षेत्र पर माया के साथ लड़ती है। तो हमें महारथी बनना है। महारथी का महारथी से ही सामना होता है, यानी सामने के पक्ष में भी, शत्रु पक्ष में भी जब बड़े महारथी से सामना करना हो तो इधर से भी महारथी जाते हैं। तो माया के लिए बाबा तब भी कहते थे कि रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है। तो हमें बहुत अटेंशन देना है। और बाबा ने इस पर आज सुंदर स्लोगन भी दिया है। आपकी स्थिति संपन्न है, खजानों से भरपूर है, तो परिस्थितियां अपने आप बदल जाएगी। तो मैंने अपनी स्थिति पर अटेंशन देना है, परिस्थितियां तो स्वतः ही चेंज हो जाएंगी। और बाबा ने आज महान पूजनीय बनने का, दुनिया भी श्रेष्ठ मानेगी, माननीय मानेगी आपको, तो वो महानता, वो पूजनीय, वो तब है, महिमा योग्य तब बनेंगे, विश्व के आगे पूजनीय तब बनेंगे जब हम ब्राह्मण अपनी महानता को समझें, पहले महिमा को जान जाएं, तो सब आत्माएं भी हमारी महिमा और महानता को जान जाएगी। तो अब बाबा के महावाक्य हम सुनेंगे। बाबा ने आज काम और क्रोध पर भी अटेंशन दिलाया है, क्योंकि काम विकार में अच्छे भले पवित्र रहते अगर गिरे तो की कमाई चट हो जाती है। और बाबा ने कहा अगर क्रोध भूत आ जाता है तो बाबा ने कहा तो उससे भी आपका खाता चट होता है। इसलिए स्वयं हम अपने छोटी छोटी बातों पर अटेंशन देते हुए, ताकि पश्चाताप की लिस्ट में ना आए, तो हमें अपने आप को किस प्रकार से अटेंशन दिलाना है। तो उसमें बाबा ने आज कहा, जैसे बच्चा होता है कोई बादशाह का, तो उसको अपने बाप को देख के, अपनी प्रॉपर्टी को देख के, वर्षे को देख के खुशी होती है ना, ऐसे तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। कुमारियों, माताओं को तो बाबा ने युद्ध सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, नष्टो मुहा बनो और निर्बंधन होकर सेवाओं में लगो। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य, स्मृति से स्थिति। तो आज याद रखेंगे कि गुरु ज्ञान के पॉइंट्स, किसको क्या कहा, कुमारियों प्रति क्या कहा, महारथियों प्रति क्या कहा, योगी कौन है। तो इस प्रकार से 4-5 मुख्य पॉइंट्स लेंगे और उसके अंतर्गत हम याद रखेंगे कि आज बाबा की मुरली में मेरे लिए क्या क्या पॉइंट्स हैं। मीठे बच्चे, ज्ञान की पॉइंट्स को स्मृति में रखो तो खुशी रहेगी। तुम अभी स्वर्ग के गेट पर खड़े हो। बाबा मुक्ति और जीवन मुक्ति की राह दिखा रहे हैं। प्रश्न है, अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए कौन सा अटेंशन जरूर रखना है? उत्तर, अटेंशन रहे कि मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख तो नहीं दिया। दूसरा, अपना स्वभाव बड़ा फर्स्ट क्लास मीठा हो और माया नाक कान पकड़कर ऐसा कर्तव्य ना करा दे जिससे किसी को दुख मिले। तीसरी बात ये अटेंशन रखनी है, माया नाक कान पकड़कर ऐसा कोई कर्तव्य ना करा दे जिससे किसी को दुख मिले। अगर दुख देंगे तो बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा, रजिस्टर खराब हो जाएगा। गीत है,
नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। भक्ति का गीत है। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते, रास्ता बहुत सहज समझाया जाता है, फिर भी बच्चे ठोकरें खाते रहते हैं। यहाँ बैठे हैं तो समझते हमको भगवान पढ़ाते हैं, शांति धाम जाने का रास्ता बताते हैं, बहुत सहज है। बाप कहते हैं दिन रात जितना हो सके याद में रहो। वो भक्ति मार्ग की यात्रा टांगों की होती है, बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। यहाँ तुम बैठे हुए हो याद की यात्रा पर। ये भी बाप ने समझाया है, दैवी गुण धारण करने हैं। शैतानी अवगुणों को ख़त्म करते जाओ। कोई भी शैतानी काम नहीं करो जिससे विकर्म बन जाए। तो बाप आए हैं तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने। कोई बादशाह का बच्चा है तो वो बाप को और राजाई को देखकर खुश होगा ना। भल राजाई है परंतु फिर भी शरीर के रोग आदि तो होते ही हैं। यहाँ तुम बच्चों को निश्चय है कि शिव बाबा आया हुआ है, वो हमें पढ़ा रहे हैं, फिर हम स्वर्ग में जाकर राजाई करेंगे। वहाँ किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। तुम्हारी बुद्धि में रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। ये ज्ञान और कोई मनुष्य मात्र की बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चे भी अभी समझते हो, आगे हमारे में ज्ञान नहीं था, बाप को हम नहीं जानते थे। मनुष्य भक्ति को बहुत उत्तम समझते हैं, अनेक प्रकार की भक्ति करते हैं और उसमें सब स्थूल बातें हैं, सूक्ष्म बात तो कोई भी नहीं है। अभी अमरनाथ की यात्रा पर स्थूल में जाएंगे ना, और वहाँ क्या है, वहाँ भी एक वो लिंग है, किसके पास जाते हैं, मनुष्य कुछ नहीं जानते। अभी तुम बच्चे कहीं भी धक्के खाने नहीं जाएंगे। तुम जानते हो हम पढ़ते ही हैं नई दुनिया के लिए, यानी बहुत तकलीफ़ें सहन करके, कहीं ठंड, कहीं भूख प्यास, बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। बाबा ने कहा क्यों इतनी तकलीफ़ें सहन कर रहे हो, बाप है ना आखिर, तो बाप होकर वो नहीं चाहता। बाबा कहते हैं जहाँ ये वेद शास्त्र आदि होते ही नहीं, अब बाबा नई दुनिया के लिए पढ़ा रहे हैं, वहाँ वेद शास्त्र नहीं होते। सतयुग में भक्ति होती नहीं, वहाँ है सुख। जहाँ भक्ति है वहाँ दुख है। ये गोले का चित्र बड़ा अच्छा है, स्वर्ग का गेट इसमें बड़ा क्लियर है। ये बुद्धि में रहना चाहिए कि अभी हम स्वर्ग के गेट पर बैठे हैं, बहुत खुशी होनी चाहिए। ज्ञान की पॉइंट्स को याद करते तुम बच्चे बहुत खुशी में रह सकते हो। जानते हो अभी हम स्वर्ग के गेट पे जा रहे हैं। वहाँ बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, यहाँ कितने ढेर मनुष्य हैं, कितने धक्के खाते रहते हैं। दान पुण्य करना, साधुओं के पिछाड़ी भटकना कितना है, फिर भी पुकारते रहते हैं, हे प्रभु नयनहीन को राह दिखाओ। और राह हमेशा मुक्ति और जीवन मुक्ति की चाहते हैं। ये पुरानी दुख की दुनिया है, सो भी तुम जानते हो। मनुष्यों को पता ही नहीं, कलयुग की आयु हजारों वर्ष कह देते तो बेचारे अंधकार में है ना। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो जानते हैं बरोबर हमारा बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। जैसे बैरिस्ट्री योग, इंजीनियरिंग योग होता है ना, पढ़ने वाले को टीचर की याद रहती है। बैरिस्ट्री के ज्ञान से मनुष्य बैरिस्टर बन जाएगा, पर यह है राजयोग, हमारी बुद्धि का योग परम पिता परमात्मा से है। इसमें तो खुशी का एकदम पारा चढ़ जाना चाहिए। बहुत मीठा बनना है, स्वभाव
बड़ा फर्स्ट क्लास होना चाहिए, कोई को भी दुख ना मिले। चाहते भी हैं कि किसी को दुख ना देवें, परंतु फिर भी माया नाक कान से पकड़कर भूल करा देती है। इंटेंशन तो किसी की नहीं होती, गलती जानबूझ के कोई करना नहीं चाहता है। बाबा कहते हैं कि हम नहीं देना चाहते किसी को दुख, फिर भी माया नाक कान से पकड़ के भूल करा देती। फिर अंदर पछताते हैं, हमने नाहिक ही उसे दुख दिया, परंतु रजिस्टर में तो खराबी आ गई ना। बाबा कहते बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा, रजिस्टर पर खराब हो गया तो हो गया है। ऐसी कोशिश करनी चाहिए किसी को भी मनसा वाचा कर्मणा दुख ना देवें। बाप आते ही हैं हमको ऐसा देवता बनाने, ये कभी किसी को दुख देते हैं क्या? मनुष्य से देवता, सबसे प्रथम कौन? ब्रह्मा, वो भी इसी जन्म में मनुष्य से देवता कहलाने लगे, अर्थात ब्रह्मा की पदवी पाली। तो बाबा ने कहा बच्चे ये कभी किसी को दुख देते हैं क्या? लौकिक टीचर पढ़ाते हैं, दुख तो नहीं देते ना। हाँ, बच्चे नहीं पढ़ते तो सज़ा देते हैं। आजकल तो मारने का भी कायदा निकाल दिया। तुम रूहानी टीचर हो, तुम्हारा काम है पढ़ाना और साथ साथ मैनर्स सिखाना। फिर पढ़ेंगे लिखेंगे तो ऊंच पद पाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो फेल खुद होंगे। ये बाप भी रोज़ आकर पढ़ाते हैं और मैनर्स सिखाते हैं। सिखाने के लिए प्रदर्शनी आदि का प्रबंध रचते, सब प्रदर्शनी और प्रोजेक्टर मांगते हैं, और प्रोजेक्टर्स भी हज़ारों लेंगे। हर एक बात बाप बहुत सहज करके बताते। अमरनाथ की भी सर्विस सहज है। चित्रों पे तुम समझा सकते हो ज्ञान और भक्ति क्या है। ज्ञान इस तरफ, भक्ति उस तरफ। इसमें स्वर्ग, उनसे स्वर्ग और उससे नर्क बिल्कुल क्लियर है। तुम बच्चे अभी जो पढ़ते हो ये बहुत सहज है, अच्छा पढ़ा भी लेते हो, परंतु याद की यात्रा कहाँ है? ये है सारी बुद्धि की बात। हमको बाप को याद करना है, इसमें ही माया फथकाती, एकदम योग तोड़ देती। तो बाप कहते तुम सब योग में बहुत कमज़ोर हो। बाबा ने ये रिज़ल्ट दी है, तुम सब योग में बहुत कमज़ोर हो। अच्छे अच्छे महारथी भी बहुत कमज़ोर हैं, समझते हैं इनमें ये ज्ञान बड़ा अच्छा है इसलिए महारथी हैं, इनका चिंतन अच्छा है, इनके है ना लेक्चर अच्छे हैं, तो ये महारथी है। बाबा कहते घोड़े सवार प्याते हैं। महारथी वो जो याद में रहते हैं, उठते बैठते याद में रहें तो विक्रम विनाश होंगे, पावन होंगे, नहीं तो सजा भी खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट होगा। इसलिए अपना चार्ट रखो, तुमको मालूम पड़ेगा। बाबा खुद बतलाते हैं, मैं भी पुरुषार्थ करता हूँ। ब्रह्मा बाबा अपना लाइव एग्जाम्पल देते थे, मैं भी पुरुषार्थ करता हूँ। घड़ी घड़ी बुद्धि और तरफ चली जाती है, बाबा के ऊपर तो बहुत फिक्रात रहती है ना। तुम तीखे जा सकते हो, फिर साथ में अपनी चलन भी सुधारनी है। पवित्र बनकर और फिर विकार में गिरा तो की कमाई चट हो जाएगी। अच्छा, दूसरी बात, कोई पे क्रोध किया, लून पानी हुआ तो गोया असुर बन जाते। अनेक प्रकार की माया आती है। ये दो बाबा ने मोटे एग्जाम्पल दिए हैं, काम क्रोध के, की कमाई चट और दूसरा कहा असुर बन जाते। संपूर्ण कोई बना नहीं है। बाबा पुरुषार्थ कराते रहते। कुमारियों के लिए बहुत सहज है, इसमें अपनी मजबूती चाहिए और अंदर में सच्चाई चाहिए। अगर अंदर कोई के साथ दिल लगी हुई होगी तो चल ना सके,
इस ज्ञान मार्ग में चलना ही बड़ा मुश्किल है। बाबा के अलावा और कहीं दिल दे रखा है या किसी से दिल लगा रखी है, बाबा ने कहा चल नहीं सकेंगे। कुमारियों माताओं को तो भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लग जाना चाहिए। इसमें मेहनत है और मेहनत बगैर तो कुछ भी मिलता नहीं। तुमको 21 जन्म के लिए राजाई मिलती है तो कितनी मेहनत करनी चाहिए। वो पढ़ाई भी बाबा इसीलिए पढ़ने देते, कहते हैं जब तक इसमें पक्के हो जाएं। तो बाबा पढ़ाई के लिए मना नहीं करते थे कुमारियों को भी, और पढ़ लो और पढ़ो और पढ़ो, ताकि ज्ञान योग में इधर पक्के होते जाएं। ऐसा ना हो कि दोनों जहान से चला जाए, उधर पढ़ाई भी नहीं की हो और इधर ज्ञान में चल ना सके। तो ज्ञान योग में पक्के होंगे तो इधर टिक पाएंगे। तो बाबा ने कहा बच्चे, कोई के नाम रूप में लटक मरते तो ख़त्म हो जाते। तकदीरवान बच्चे ही शरीर का भान भूल अपने को अशरीरी समझ बाप को याद करने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। बाप रोज़ रोज़ समझाते हैं, बच्चे तुम शरीर का भान छोड़ दो। हम अशरीरी आत्मा अब घर जाते हैं, ये शरीर यहाँ छोड़ देना है। वो तब छोड़ेंगे जब निरंतर बाप की याद में रह कर्मातीत हो जाएं। इसमें बुद्धि की बात है, परंतु किसी की तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या करें। तो बुद्धि में ये रहना ही चाहिए कि हम अशरीरी आए थे, फिर सुख के कर्म संबंध में बंधे, फिर रावण राज्य में विकारी बंधन में बंधे। पहले आए परमधाम से अशरीरी, सतयुग में आए त्रेता तक सुख के कर्म संबंध में थे, फिर रावण राज्य में विकारी बंधन में बंधे। अब फिर बाप कहते हैं अशरीरी होकर जाना है। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। आत्मा ही पतित बनी और आत्मा कहती है हे पतित पावन आओ। तो अभी तुमको पतित से पावन होने की युक्ति भी बतलाते रहते हैं। आत्मा है अविनाशी। तुम आत्मा या शरीर में आई हो पार्ट बजाने, ये भी अब बाप ने समझाया है। जिसको कल्प पहले समझाया है वही आते रहेंगे। अब बाप कहते हैं कलयुगी संबंध भूल जाओ, अब तो वापस जाना है। ये दुनिया ही ख़त्म होनी है, इसमें कोई सार नहीं है। तभी तो धक्के खाते रहते हैं। भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए, समझते हैं भक्ति बड़ी अच्छी है। बहुत भक्ति करेंगे तो भगवान मिलेगा और सदगति में ले जाएंगे। अभी तुम्हारी भक्ति पूरी होती है, तुम्हारे मुख से हे राम हे भगवान ये भक्ति के अक्षर भी ना निकलें। ज्ञान में पूरा चल पड़ते तो अपने आप भक्ति के अक्षर ख़त्म हो जाएंगे। ये बंद हो जाना चाहिए। बाप सिर्फ कहते मुझे याद करो। ये दुनिया ही तमो प्रधान है, सतो प्रधान सतयुग में रहते हैं। सतयुग है चढ़ती कला, फिर उतरती कला होती। त्रेता को भी वास्तव में स्वर्ग नहीं कहा जाता, स्वर्ग सिर्फ सतयुग को ही कहा जाता है। तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत का ज्ञान है, अर्थात शुरू फिर मध्य हाफ फिर अंत। मध्य में रावण राज्य शुरू होता, तो बाप भारत में ही आते हैं। भारत ही पतित और पावन बनता है। 84 जन्म भी भारतवासी लेते हैं, बाकी तो नंबरवार धर्म वाले आते। झाड़ वृद्धि को पाता, फिर उस समय ही आएंगे, अपने अपने समय पर सब आते जाएंगे। ये बातें और किसी की बुद्धि में नहीं होंगी, तुम्हारे में भी सब धारण नहीं कर सकते। ये 84 का चक्र बुद्धि में रहे तो भी खुशी रहे।
अब बाबा आया हुआ है हमको ले जाने, सच्चा सच्चा माशूक आया हुआ है, जिसको हम भक्ति मार्ग में बहुत याद करते थे कि हम आत्माओं को वापस ले जाएं। मनुष्य मात्र ये नहीं जानते कि शांति भी किसको कहा जाता है। आत्मा तो है ही शांत स्वरूप। ये ऑर्गन्स मिले तब कर्म करना पड़ता है। बाप जो शांति का सागर है वो सबको ले जाते हैं, तब सबको शांति मिलेगी। घर ले जाएंगे तो घर में शांति मिलेगी। सतयुग में तुमको शांति भी है, सुख भी है। बाकी सब आत्माएं चली जाएंगी शांति धाम। बाप को ही शांति का सागर कहा जाता है। ये भी बहुत बच्चे भूल जाते हैं, क्योंकि देह अभिमान में रहते हैं। देही अभिमानी होते नहीं, तो बाप शांति तो सबको देते हैं ना। चित्र में संगम पर जाके दिखाओ। संगम पर इशारा करके दोनों तरफ की दुनिया बताएंगे। चित्र में संगम पे जाके दिखाओ। इस समय है सब अशांत, कलयुग का इशारा बताओगे। सतयुग में इतने धर्म होंगे ही नहीं, सब शांति में चले जाएंगे। वहाँ दिल भरकर शांति मिलती है। सतयुग में था शांति होगी। तुमको राजाई में शांति भी है, सुख भी है। सतयुग में पवित्रता, सुख, शांति सब है। मुक्ति धाम कहा जाता है स्वीट होम को। वहाँ पतित दुखी होंगे नहीं, दुख सुख की कोई बात ही नहीं, तो शांति का अर्थ नहीं समझते। तो बाबा यहाँ में शांति के लिए एग्जाम्पल देते थे। रानी का हार कितना नज़दीक है, शांति तुम्हारे अंदर ही है और तुम भटक रहे हो बाहर। रानी के हार का मिसाल देते। अब बाबा कहते शांति सुख सब लो। इस समय बाबा कितने आशीर्वादों से भरपूर करते। आयुष्मान भव, ना धनवान भव, सब मिल जाएगा वहाँ। वहाँ कायदे अनुसार बच्चा भी होगा। पुत्रवान भव कहते थे। तो बाबा कहते बच्चा मिले उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। शरीर छोड़ने का टाइम होता है तो साक्षात्कार हो जाता है और शरीर खुशी से छोड़ देते। जैसे बाबा को खुशी रहती है ना, शरीर छोड़ के हम ये बनूंगा। ब्रह्मा बाबा को कितनी खुशी रहती थी, बस ये शरीर छूटा और ये विष्णु बनूंगा मैं। अभी पढ़ रहा हूँ, तुम भी जानते हो हम सतयुग में जाएंगे। संगम पर ही तुम्हारी बुद्धि में ये रहता है, तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। जितनी ऊंच पढ़ाई उतनी खुशी। हमको भगवान पढ़ाते हैं, एम ऑब्जेक्ट सामने है, कितनी खुशी होनी चाहिए। एक तो पढ़ा कौन रहा है और दूसरी बात हमारा लक्ष्य इतना ऊंचा, परंतु चलते चलते गिर पड़ते हैं। तुम्हारी सर्विस वृद्धि को तब पाएगी जब कुमारियाँ मैदान में आएंगी। बाप कहते हैं आपस में एक तो लून पानी मत बनो। मैनर्स बहुत अच्छे होने चाहिए। जब बाबा सब आचरण, व्यवहार, मिठास, विनम्रता सब देखते थे तो सेवा में लगाते थे। आपस में लून पानी मत बनो। जबकि जानते हो हम ऐसी दुनिया में जाते हैं जहाँ शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। वहाँ तो हर एक चीज़ देखने से ही दिल खुश हो जाती है। नाम ही है स्वर्ग। तो कुमारियाँ लौकिक माँ बाप को बोलें। बाबा ये भी युक्ति बताते थे सेवाओं में उतरने के लिए, निर्बंधन बनने के लिए, और उनका भी धन सफल हो। तो बाबा अलग अलग तरीके से रोज़ बताते हैं। तो कुमारियाँ लौकिक माँ बाप को बोलें अभी हम वहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो पवित्र तो जरूर बनना है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। अब मैं योगिन बनी हूँ इसलिए पतित नहीं बन सकती। बात करने की खड़ाई चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ऐसी कुमारियाँ जब निकलेंगी फिर देखना कितनी जल्दी सर्विस होती है। परंतु चाहिए नष्टो मोहा। एक बार मर गई
पुरानी दुनिया से मर कर आ गई, बाबा की बन गई, फिर याद क्यों आनी चाहिए? परंतु बहुतों को घर की, बच्चों आदि की याद आती रहती है। बहुत माताएं भी समर्पित हुई थी, ज्ञान में चली थी। बाबा कहते ऐसे किसी किसी को पीछे याद आनी शुरू हुई तो बाप के साथ योग कैसे लगेगा? इसमें तो यही बुद्धि में रहे कि हम बाबा के हैं, ये पुरानी दुनिया खत्म हुई पड़ी है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा। तो धारणा की बात है। पहली बात, अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए जितना हो सके अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। शरीर का भान बिल्कुल भूल जाए, किसी का भी नाम रूप याद ना आए, ये मेहनत करनी है। दूसरा, अपनी चलन का चार्ट रखना है। कभी भी आसुरी चलन नहीं चलनी। दिल की सच्चाई से नष्टो मोहा बन भारत को स्वर्ग बनाने की सर्विस में लग जाना है। आज का वरदान, अपनी महानता और महिमा को जानने वाले, अपनी महानता और महिमा को जानने वाले, सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ, विश्व द्वारा पूजनीय भव। हर एक ब्राह्मण बच्चा वर्तमान समय विश्व की सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है और भविष्य में विश्व द्वारा पूजनीय है। नंबरवार होते हुए भी लास्ट नंबर का मणका भी विश्व के आगे महान है। आज तक भक्त आत्माएं लास्ट नंबर के मणकों को भी आंखों पर रखती है, क्योंकि सभी बच्चे बाप दादा के नैनों के तारे हैं, नूरे रतन है। तो भक्त भी क्या करेंगे? अपने नैनों पर रखेंगे लास्ट मणके को भी, क्योंकि हम बाबा के नैनों के नूर, नैनों के तारे हैं। जिसने एक बार भी मन से, सच्चे दिल से अपने को बाप का बच्चा निश्चय किया, डायरेक्ट बाप का बच्चा बना, उसे महान व पूजनीय बनने की लॉटरी व वरदान मिल ही जाता है। आज का स्लोगन, स्थिति सदा खजानों से संपन्न और संतुष्ट रहे। स्थिति सदा खजानों से संपन्न और संतुष्ट रहे तो परिस्थितियां बदल जाएंगी। ओम शांति।